आप लोगों की अच्छी सुबह हो, यही शुभकामना के साथ आज इस कविता की श्रृंखला की दूसरी कविता सुनाता हूँ, जो इंसान की पूरे दिनचर्या जिंदगी की कहानी है। अगर आप लोगों ने नीम का पेड़ देखा होगा और कभी उसके टहनियों को दातुन बना के यूज़ किया होगा, तो आपने महसूस किया होगा कि अगर पेड़ छोटा है तो उसमें तीखापन कम है, और जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाता है, बूढ़ा होता जाता है, उसमें तीखापन बढ़ता जाता है। उसकी हर अवस्था के दौरान अगर आपने नीम का दातुन किया या उसे चखा, उसकी टहनियों को, तो ये फ़र्क आप महसूस कर पाएंगे। ऐसा ही है इंसान का जीवन, जो जिंदगी के हर स्टेज पर मधुरता से तीखेपन की ओर जो जाती है, उसकी बहुत सारी वजह है। उसी वजह को नीम के पेड़ और इंसान, ये दोनों कंपैरिजन, दोनों की लाइफ हमने कंपेयर की है। और ये कविता आज से नहीं, बल्कि मैं 1988 में मैंने लिखा था। वहाँ बहुत नीम के पेड़ थे। तो आप देखें कि इन दोनों की कंपैरिजन, दोनों की ज़िंदगी की तुलना करने में मैं कहाँ तक सफल आया हूँ। शीर्षक है नीम का एक पेड़। सुने। समय से पहले ही बूढ़ा हो चला नीम का यह एक पेड़ घर के सामने लगा है। समय से पहले ही बूढ़ा हो चला नीम का यह एक पेड़ घर के सामने लगा है। मेरे जन्म पर मेरे बाप ने लगाया था इसे, आज 30 वर्षों में न जाने क्यों टूट चला है। मेरे जन्म पे मेरे बाप ने लगाया था इसे, आज 30 वर्षों में न जाने क्यों टूट चला है। गिन चुनकर एक दो सूखे पत्ते, गिन चुनकर एक दो सूखे पत्ते फरफराते हैं हवा के मामूली झोंकों से भी। गिन चुनकर एक दो सूखे पत्ते फरफराते हैं हवा के मामूली झोंकों से भी। जैसे लड़खड़ाता मेरा बाप, जैसे लड़खड़ाता मेरा बाप, मेरे घर में घुसते ही न जाने क्यों दुबक सा जाता है। जैसे लड़खड़ाता मेरा बाप, मेरे घर में घुसते ही न जाने क्यों दुबक सा जाता है। एक चिढ़ सी होती है इन दोनों को देखकर, एक चिढ़ सी होती है इन दोनों को देखकर, फिर भी खामोश बना चुपचाप खड़ा है, न जाने किस मोह में यहाँ पड़ा है। एक चिढ़ सी होती है इन दोनों को देखकर, फिर भी खामोश बना चुपचाप खड़ा है, न जाने किस मोह में यहाँ पड़ा है। जीवन की हर करवाहट को पी चला है, शायद इसलिए बिल्कुल सूख चला है। जीवन की हर करवाहट को पी चला है, शायद इसलिए बिल्कुल सूख चला है। इतनी करवाहट न थी पहले कभी, इतनी करवाहट न थी पहले कभी, इसका जिम्मेवार भी मैं ही हूँ, इसका जिम्मेवार भी मैं ही हूँ। जिनके छाँव तले पलता रहा, कभी उनकी परवाह ही न की। जिनके छाँव तले पलता रहा, कभी उनकी परवाह ही न की। आज भी अपनी हर ज़रूरतों पर उनका उपयोग करता हूँ, आज भी अपनी हर ज़रूरतों पर उनका उपयोग करता हूँ। नीम का दातून कटवा कर बाप से बेचवाता हूँ, नीम का दातून कटवा कर बाप से बेचवाता हूँ। पर अब तो कोई लेता भी नहीं इनके दातून, पर
अब तो कोई लेता भी नहीं इनके दातून। कहते हैं बड़ी करवाहट है इनमें, कहते हैं बड़ी करवाहट है इनमें, पहले इतनी करवाहट तो न थी, पहले इतनी करवाहट तो न थी, कुछ मिठास भी थी इसमें। शाम को ये सूखी दातून सारी दास्तां कह जाते। चिल्लाता रह जाता फिर भी मैं, क्योंकि मुझे पैसे नहीं मिलते। अफसोस वो काली शाम, अफसोस वो काली शाम जब बाप मेरा चल बसा। अफसोस वो काली शाम जब बाप मेरा चल बसा। देखा तो नीम के पेड़ से सारे पत्ते झड़ गए। निर्जीव था वो भी खरा, निर्जीव था वो भी खरा, शायद इस प्रतीक्षा में जो कह गए वो। निर्जीव था वो भी खरा, शायद इस प्रतीक्षा में जो कह गए वो। कौन? मेरा बाप। नहीं उधार लेना कभी भी, नहीं उधार लेना कभी भी, अपनी लकड़ियों से खुद ही जला देना। नहीं उधार लेना कभी भी, अपनी लकड़ियों से खुद ही जला देना। खर्च न हो जाए उनके पैसे, कहीं भूखे न रह जाएं मेरे बच्चे। नहीं उधार लेना, अपनी लकड़ियों से खुद ही जला देना मुझे। खर्च न हो जाए उनके पैसे, कहीं भूखे न रह जाएं मेरे बच्चे। दुआ मेरी उनको है, मुस्कुराते रह जाएं वो, मुस्कुराते रह जाएं वो। इतना सोचकर बेचारा पेड़ धाराशायी हो गया, अपनी ही टहनियों को खुद टुकड़े कर गया। इतना सोचकर बेचारा पेड़ धाराशाही हो गया, अपनी ही टहनियों को खुद टुकड़े कर गया। लगाया था उन्होंने ही, उनके काम आ गए, दोनों अपनी करवाहट को अग्नि में समा गए। लगाया था उन्होंने ही, उनके काम आ गए, दोनों अपनी करवाहट को अग्नि में समा गए। तुम कैसे मानव हो? सोचिए, तुम कैसे मानव हो जो इतनी करवाहट देते हो? तुम कैसे मानव हो जो इतनी करवाहट देते हो? मैं तो रहा नीम का एक पेड़, मैं तो रहा नीम का एक पेड़, बचपन से ही करवाहट लिए, फिर भी उत्सर्ग हूं तुम्हारे लिए। अपना करवापन मुझे दे दो, अपना करवापन मुझे दे दो। मेरी एक एक पत्ती न्यौछावर है, तुम्हारे स्वस्थ जीवन की कामना लिए। आपने देखा होगा कि नीम का पत्ता, छाल, उसकी निबोरी, हर कुछ आपके स्वास्थ्य में काम भी आती है। मैं तो रहा नीम का एक पेड़, बचपन से ही करवाहट लिए, फिर भी उत्सर्ग हूं तुम्हारे लिए। अपना करवापन मुझे दे दो, मेरी एक एक पत्ती न्यौछावर है, तुम्हारे स्वस्थ जीवन की कामना लिए। अब गौर फरमाइएगा इन शब्दों पे। पुनः इसी तरह तुम मुझे लगाना, पुनः इसी तरह मुझे तुम लगाना अपने घर के आगे। पुनः इसी तरह मुझे तुम लगाना अपने घर के आगे। कहीं ज़रूरत न पड़ जाए तुम्हें, कहीं ज़रूरत न पड़ जाए तुम्हें, तुम्हारी संतान तुम्हारी राह देख रही है, तुम्हारी संतान तुम्हारी राह देख रही है। जाओ उन्हें समझाओ, जाओ उन्हें समझाओ, निर्जीव मैं नहीं तुम बन गए थे। जाओ उन्हें समझाओ, निर्जीव मैं नहीं तुम बन गए थे। अपने ही घर में क्यों बदल गए थे? धन्यवाद। जय श्री राम।